हम परम गुह्य ज्ञान नामक नवम अध्याय, जो भगवान के उपस्थिति, मानव से उनके संबंध और इस विराट जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में और उसके भी परे जो समस्त वैभवों के स्वामी हैं, उन भगवान की कही हुई भगवद गीता का अध्ययन कर रहे। अब 18वें श्लोक से आरंभ करेंगे। यहाँ भगवान ने अर्जुन को कहा, गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। कि हे अर्जुन, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली और अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय और अविनाशी बीज भी हूँ। तात्पर्य यह कि यहाँ गति शब्द आया, जिसका अर्थ गंतव्य या लक्ष्य है, जहाँ हम जाना चाहते हैं। लेकिन चरम लक्ष्य तो वे भगवान ही हैं, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता, वह पथभ्रष्ट हो जाता। उनकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती या फिर भ्रमपूर्ण। और ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते। किंतु ये सारे लोग भगवान की ही सृष्टि होने के कारण भगवान ही हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी श्री कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण श्री कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे श्री कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते। भगवान की विभिन्न शक्तियों तक पहुँचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः भगवान श्री कृष्ण तक जाना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण तक सीधे पहुँचे, क्योंकि इससे समय और शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ जब उन भगवान की शक्ति पर ही आश्रित है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश, लोक, हम जहाँ रहते, जो खाते, जो भी कर्म करते, सब कुछ उन भगवान श्री कृष्ण का ही है। शरण हेतु श्री कृष्ण परम गंतव्य हैं। अतः मानव को चाहिए कि अपनी रक्षा, अपने कष्टों के विनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहाँ भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। और भगवान तो परम जीव हैं, वे ही हमारी उत्पत्ति के कारण हैं, परम पिता हैं और उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र है और ना ही शुभ चिंतक। श्री कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और उसके पश्चात के परम विश्राम स्थल हैं। अतः श्री कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुना।
हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता, वर्षा को रोकता लाता, मैं अमरत्व हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही हैं। और तात्पर्य की श्री कृष्ण अपने विभिन्न शक्तियों से विद्युत और सूर्य के द्वारा ताप प्रकाश बिखेरते। ग्रीष्म ऋतु में श्री कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती वह श्री कृष्ण हैं और जो अंत में मृत्यु रूप में हमें प्राप्त होती वे भी श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण की इस विभिन्न शक्ति का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता कि वे श्री कृष्ण ही पदार्थ हैं और आत्मा से उनका कोई अंतर भी नहीं। वे पदार्थ भी हैं और आत्मा भी हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण अमृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में और प्रत्येक स्पर्श में भगवान के ही दर्शन करता। चूंकि वे भगवान पदार्थ आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी वे हैं। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में भी उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की ही होती है। 20वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञ अरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नुवन्ति दिव्यान्ति देवी देवभोगान्। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, जो वेदों का अध्ययन करते, सोमरस का पान करते, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते और देवताओं सा आनंद भोगते। तात्पर्य यह कि त्रैविद्या शब्द साम यजुर ऋग्वेद का सूचक है और जिन ब्राह्मणों ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया वे त्रिवेदी कहलाते, और जो इन वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता उसका समाज आदर करता। और वेदों के ऐसे अनेकों पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक वेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन और साथ ही साथ भगवान को वास्तव में समझने के प्रयास से होता। और दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते और ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते और एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। हे अर्जुन,
इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते तो वे मृत्युलोक में पुनः लौट आते और इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता। तात्पर्य यह कि जो स्वर्गलोक प्राप्त करता उसे दीर्घ जीवन और विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती तो भी उसे वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फल क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता। और वेदांत सूत्र में कहा भी गया, जन्मा द्यस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण भगवान को नहीं समझा वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। वह बारंबार स्वर्ग को और पृथ्वीलोक को आता जाता रहता, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर उठता कभी नीचे गिरता। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्युलोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। 22वें श्लोक में भगवान ने कहा, अनन्या चिंतयन्तः माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता। तात्पर्य यह कि जो एक क्षण भी भगवान के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे भगवान का चिंतन करता, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास सख्य भाव और आत्मनिवेदन के द्वारा सतत भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता और ऐसे कार्य शुभ होते, आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त कर ले। और ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है और यही योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवद कृपा से फिर संसार में पुनः वापस नहीं आता और क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया भगवद भाव आश्रित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण भगवद भाव में स्थित हो जाता तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। 23वें श्लोक में भगवान आगे अर्जुन को कहने लगे, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। भगवान यहाँ बताते कि जो भी लोग अनेकों देवताओं की पूजा में लगे होते वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते,
यद्यपि यह पूजा भी अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों टहनियों में डालता तो वह ऐसा इसलिए करता क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना, और इस तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता, और इस प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी उचित होती, और इससे भगवान के सारे अधिकारी भी निर्देशक भी स्वतः प्रसन्न होंगे। वे तो भगवान के सरकार के प्रतिनिधि हैं, अतः यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया कि दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। वे कहते कि सीधे सर्वोच्च की ओर ही बढ़ जाना सर्वथा उचित है। चौबीसवें श्लोक में भगवान ने कहा, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भिजानन्ति तत्त्वेनेताश्च वयन्ति ते। हे अर्जुन, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वे गिर जाते। तात्पर्य यह कि वैदिक साहित्य में अनेकों प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण हैं, और तीसरे अध्याय में कहा भी गया कि मानव को चाहिए कि यज्ञ या श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही मात्र कर्म करे, और मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है, और यह सब कुछ भी उन्हीं परम सर्वोच्च भगवान की प्रसन्नता के लिए है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा कि अर्जुन, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। अतः यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, मगर फिर भी वांछित फल के प्राप्त होने से मानव एक मार्ग पर चलने लगता और अंततः जानने लगता कि भगवान की वास्तविक इच्छा क्या है। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूत इज्जा यान्ति मत याजिना अपि माम। 25वें श्लोक में यहाँ भगवान ने कहा, जो देवों की पूजा करते वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते वे पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते वे मेरे साथ ही निवास करते हैं। तात्पर्य यह कि यदि कोई चंद्र सूर्य अन्न लोक को जाना चाहता
तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके इसे प्राप्त कर सकता और इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके कोई पितृलोक प्राप्त कर सकता, पिशाच पूजा करके पिशाचों को जान सकता और जो आध्यात्मिक उपासना करता वह आध्यात्म को जान सकता। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह बैकुंठ लोक या कृष्ण लोक की प्राप्ति करता। और इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त करता तो फिर शुद्ध भक्त भगवान श्री हरे विष्णु कृष्ण के लोक को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उन्हें सूचना नहीं है और जब इस लोक में वे पहुंच जाएंगे तब वे नीचे नहीं गिरेंगे। अब इस स्थान पर एक विराम।